हरिओम तत्सत। जन्म कुंडली विश्लेषण, यह कर्क लग्न की कुंडली है। सबसे पहले सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। तो सूर्य इस कुंडली में धन एवं कुटुंब के स्वामी हैं और यह आय भाव में विराजमान है। तो जिसके कारण कुछ सामान्य कठिनाइयों के साथ आमदनी अच्छी होती है, धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है और ऐसे व्यक्ति को जीवन में धन की कमी नहीं होती है। और पंचम भाव में दृष्टि के कारण विद्या बुद्धि संतान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है और कोई एक संतान जो होता है बहुत ही प्रभावशाली होता है। परंतु सूर्य यहाँ 24 अंश के हैं, थोड़े कमजोर हैं, तो इसलिए सूर्य का मंत्र जाप करना चाहिए जिससे कि हमें श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके। चंद्रमा जो है इस कुंडली में लग्नेश है, लग्न के स्वामी है, कर्क लग्न की कुंडली है और चंद्रमा भाग्य स्थान में मंगल के साथ विराजमान है। मंगल जो है सबसे राजयोग कारक ग्रह होते हैं। इस कुंडली में, कर्क लग्न की कुंडली में मंगल दो भावों के स्वामी होते हैं, पंचम भाव के और दसम भाव के। तो मंगल के साथ यहाँ जो है चंद्रमा विराजमान है, तो इसको एक तरह से राजयोग बोला जाता है। और राजयोग का मतलब सरकारी नौकरी नहीं होता है। राजयोग का मतलब कि ऐसे व्यक्ति को जीवन में बहुत धन धान सुख समृद्धि प्राप्त होता है। तो चंद्रमा यहाँ विराजमान है जिसके कारण भाग्य की विशेष उन्नति होती है। ऐसे व्यक्ति भाग्यशाली होते हैं और धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त होती है, शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य सम्मान एवं प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होती है। परंतु चंद्रमा यहाँ 3 अंश के हैं, बिल्कुल कमजोर है, अंश बल में कमजोर है। फलादेश तो बहुत अच्छा है लेकिन यहाँ पे कमजोर है। तो इसलिए आपको चंद्रमा को प्रबल करने के लिए रत्न धारण इत्यादि करना चाहिए जो आपको बताए गए हैं, जिससे कि चंद्रमा से संबंधित श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके। मंगल जो है इस कुंडली में पंचम भाव के स्वामी है और दसम भाव के स्वामी है। जैसा कि मैंने अभी बताया, तो पंचम भाव विद्या बुद्धि संतान के स्वामी है, पिता राज्य रोजगार के स्वामी है और ये राजयोग कारक ग्रह होते हैं क्योंकि केंद्र और त्रिकोण के स्वामी है मंगल। और मंगल भी भाग्य स्थान में विराजमान है चंद्रमा के साथ, तो यह भी बहुत अच्छा योग है कि भाग्य की विशेष उन्नति होती है, धर्म का पालन करते हैं, विद्या बुद्धि संतान का भी सुख अच्छा मिलता है, पिता राज रोजगार के क्षेत्र में भी सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। और द्वादश भाव में दृष्टि के कारण बाहरी स्थानों के संबंध से सहयोग प्राप्त होता है। तृतीय भाव में दृष्टि के कारण पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। और चतुर्थ भाव में दृष्टि के कारण माता भूमि भवन वाहन का भी सुख प्राप्त होता है। लेकिन मंगल भी यहाँ पे देखिए 24 अंश के हैं, अंश बल में बिल्कुल कमजोर है, तो इसलिए मंगल को भी प्रबल करना चाहिए जिससे कि श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके। बुध जो है इस कुंडली में अकारक होते हैं क्योंकि ये खर्च के स्वामी होते हैं, द्वादश भाव के स्वामी होते हैं और भाई बहन पराक्रम के स्वामी होते हैं और खुद के घर में बैठे हुए हैं। तो खुद के घर में बैठे हुए अर्थात कि विदेश से या अपने जन्म स्थान के दूर के संपर्क से बहुत अच्छा सहयोग एवं सफलता प्राप्त होती है और उन्नति भी होती है वहाँ से। और यहाँ से जब षष्ठ भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो जिसके कारण पराक्रम के माध्यम से और खर्च के माध्यम से शत्रु पक्ष पर प्रभाव रखते हैं और नौकरी में भी अच्छी सफलता प्राप्त होती है। तो बुध तो ऑलरेडी मजबूत है, मतलब जिस ग्रह को प्रबल होना चाहिए वह कमजोर है, जिसको कमजोर होना चाहिए वह ज़्यादा प्रबल है। तो बुध से संबंधित सिर्फ आपको दान उपाय करना है, इसका मंत्र जाप रत्न इत्यादि धारण नहीं करना है। गुरु जो है इस कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी है और षष्ठ भाव रोग एवं शत्रु के भी स्वामी हैं। तो गुरु इस कुंडली में अगर त्रिकोण के स्वामी है, नवम भाव के स्वामी है तो कारक हो गए, लेकिन षष्ठ भाव के स्वामी होने के कारण इसमें कुछ अकारक के भी गुण होते हैं और पंचम भाव में विराजमान है। और एक बात कि पंचम भाव में गुरु को निष्फल माना जाता है और मतलब पंचम भाव में यदि गुरु होते हैं तो कई बार ऐसा देखा गया है कि संतान से मतभेद भी हो जाता है, परंतु ऐसे और बाकी मतलब के लाभ ही देते हैं। तो पंचम भाव में विराजमान होने के कारण विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है और यहाँ से दृष्टि डाल रहे हैं अपने ही घर में और चंद्रमा और मंगल पर दृष्टि डाल रहे हैं क्योंकि चंद्रमा लगने से और मंगल राजयोग कारक ग्रह है, तो ये और भी राजयोग कारक जो राजयोग जो बन रहा था उसमें और भी वृद्धि करेंगे। तो जिसके कारण भाग्य की विशेष उन्नति होती है, धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त होती है। और नवम भाव के स्वामी पंचम भाव में होकर और पंचमेश और स्वयं के घर पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो यह भी आध्यात्मिक उन्नति का बहुत श्रेष्ठ योग है। ऐसे व्यक्ति भी मतलब साधना में या देवताओं की पूजा पाठ इन सब चीज़ों में करें तो बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। और एकादश भाव में दृष्टि के कारण आमदनी अच्छी होती है, लग्न में दृष्टि के कारण शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। तो गुरु यहाँ पर बहुत अच्छा लाभ दे रहे हैं। तो गुरु से संबंधित आपको कुछ उपाय बताए गए हैं, वह करना है, जैसे मंत्र जाप इत्यादि करने के लिए मैंने बताया है। तो गुरु तो 21 अंश के हैं, वक्री हैं तो बहुत ज़्यादा मजबूत है, परंतु फिर भी मैंने मंत्र जाप करने के लिए क्यों बताया गया है कि पंचम भाव में गुरु को निष्फल माना जाता है, यानी अपना पूरा फल नहीं दे पाते।
तो इसलिए गुरु का मंत्र जाप इत्यादि आपको करना चाहिए। शुक्र जो है इस कुंडली में आय भाव के स्वामी है, मतलब आमदनी के स्वामी है, और चतुर्थ भाव माता भूमि भवन के स्वामी है, और लग्न में ही विराजमान है। तो जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य एवं जीवन की उन्नति में सफलता प्राप्त होती है। माता भूमि भवन वाहन का भी श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। आमदनी बहुत अच्छी होती है, ऐसे व्यक्ति को जीवन में धन की कमी नहीं होती है। और सप्तम भाव में दृष्टि के कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, सुंदर पत्नी प्राप्त होती है, व्यवसाय में भी सफलता प्राप्त होती है। शनि जो है इस कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी है और अष्टम भाव के स्वामी है, यानी शनि को इस कुंडली में अकारक माना जाता है। तो शनि जो है लग्न में विराजमान है, तो जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होती है। ऐसे व्यक्ति को जो है उन्नति धीरे धीरे होती है और आलस भी बहुत ज़्यादा बना रहता है। अब देखिए मैंने यहाँ क्या बताया कि चंद्रमा मंगल गुरु, इनका जो योग बन रहा है जिसके कारण जीवन में मान सम्मान प्रतिष्ठा उन्नति होती है, लेकिन शनि जो है यहाँ पर बैठकर मतलब जीवन की उन्नति में रुकावट और कमी भी करते हैं। तो सभी ग्रहों का मिला जुला प्रभाव होता है। तो अब हमें क्या करना है कि भाई जो ग्रह हमें लाभ दे रहे हैं, कमजोर हैं, उन्हें प्रबल करें, और जो ग्रह हमें परेशानी का योग बना रहे हैं उसका दान एवं उपाय करें, ताकि हमें और भी श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके। तो शनि यहाँ पे अच्छा फल नहीं देते हैं। स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति में परेशानी होती है, आलस भी बना रहता है, परंतु तृतीय भाव में दृष्टि के कारण पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है, और सप्तम भाव में दृष्टि के कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। और यहाँ से दसम भाव में दृष्टि के कारण कुछ कठिनाइयों के साथ रोजगार के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। तो अब यहाँ पे मैंने शनि का आपको मंत्र जाप भी बताया है और उपाय भी बताया, दोनों बताया है। जब शनि परेशानी कर रहे हैं तो शनि का तो हमें दान उपाय ही करना चाहिए, लेकिन मंत्र जाप मैंने इसलिए बताया है कि शनि 26 अंश के अंश बल में बिल्कुल कमजोर है, तो इसलिए इनका मंत्र जाप इत्यादि भी करेंगे, और शनि परेशानी का योग बना रहे हैं इसलिए इनका दान उपाय भी करेंगे। तो ऐसी स्थिति में दोनों ही उपाय करना पड़ता है। राहु जो है इस कुंडली में अष्टम भाव में विराजमान है, जिसके कारण स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में परेशानी होती है, और पेट के सबसे निचले भाग में यानी कूल्हे के आसपास चोट लगने की संभावना रहती है। और यहाँ से द्वादश भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, तो जिसके कारण बाहरी स्थानों के संबंध से सहयोग एवं सफलता प्राप्त होती है और उन्नति भी होती है। लेकिन द्वितीय भाव में दृष्टि के कारण धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है, धन का संग्रह ठीक से नहीं हो पाता है, या कुटुंब से मतभेद भी हो जाता है। चतुर्थ भाव में दृष्टि के कारण कुछ कठिनाइयों के साथ माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है। तो राहु से संबंधित आपको दान एवं उपाय करना है, इसका मंत्र जाप नहीं करना है, रत्न धारण बिल्कुल भी नहीं करना है। और केतु यहाँ पे विराजमान है द्वितीय भाव में, तो जिसके कारण धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है, और धन का संग्रह ठीक से नहीं हो पाता है। और यह जो द्वितीय भाव वाणी का भी होता है, और केतु जो होते हैं उसमें मंगल के समान गुण होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति की वाणी में भी थोड़ी उग्र होती है, और चेहरे में या मुंह में कहीं भी मतलब चोट इत्यादि भी लगने की संभावना रहती है, तो इसलिए अपने को सावधान रहना चाहिए। और षष्ठ भाव में दृष्टि के कारण शत्रु पक्ष पर विशेष प्रभाव रहता है, उस पर विजय प्राप्त होती है, नौकरी में सफलता प्राप्त होती है, ननिहाल पक्ष से भी सहयोग प्राप्त होता है। लेकिन अष्टम भाव में दृष्टि के कारण स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में परेशानी होती है, पेट के सबसे निचले भाग में भी और कूल्हे के आसपास भी परेशानी होने की संभावना रहती है। और अष्टम भाव में यदि राहु केतु होते हैं तो ऐसे व्यक्ति को जीव जंतुओं से भी परेशानी होती है, और तो इसलिए सावधान रहना चाहिए अपने को। और यहाँ से दसम भाव में जब दृष्टि डालेंगे तो पिता राज रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो केतु से संबंधित भी दान एवं उपाय ही करना है। यानी राहु केतु और शनि, इनका रत्न बिल्कुल भी धारण नहीं करना है, और इनसे संबंधित सिर्फ दान एवं उपाय करना है। हाँ, सिर्फ शनि का जो है आपको मंत्र जाप इत्यादि भी करना है उसके साथ साथ। तो इस प्रकार आपको समझा दिया गया, और कुंडली में आपको सब फलादेश लिखकर बताए गए हैं और उपाय भी बताए गए हैं। तो आप पहले कुंडली को पढ़ें, इस वीडियो को देखें, और फिर आप कार्यालय में आकर या फोन के माध्यम से चर्चा करें। हरिओम तत्सत।